कर रही थी, दिखावा कर रही थी कि मैं अब इसे एंजॉय करने जा रही हूँ। वो यंग सीगल को दिखा रही थी, बस अपने बच्चे को दिखा रही थी, उसके सामने खाना नहीं चाह रही थी क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो दिखावा कर रही थी कि मेरे पास फिश है, देखो मैं खाने जा रही हूँ और मैं एंजॉय करूँगी, यू कैन ऑल्सो ट्राई। वो एक मैसेज देना चाह रही थी इनडायरेक्टली उसे। The sight of the food maddened him, and when he saw her mother, enjoying fresh fish, he get mad. He got mad. वो पागल हो गया बिल्कुल. The sight of the food, when he saw the food at her mother, he became mad. वो पागल हो गया. क्यों ऐसा लिख रहा है? He must have seen fish at his brothers and his sister. He must have seen fish at her father, but he didn't become mad. But when he saw fish at her mother, he became mad. ऐसा यहाँ पे ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो अपने पापा के पास भी देखा होगा फिश उसे खाते हुए, अपने भाई को भी देखा होगा, बहन को भी देखा होगा, बट वो पागल जैसा नहीं बिहेव किया. लेकिन वो जैसे ही अपनी मम्मी को देखा सामने वो फिश खाने जा रही थी, तो वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लग गया. बिकॉज ही गॉट सम उसको कुछ उम्मीद जगी, उसके अंदर एक ये उम्मीद आई, होप आई कि दैट माई मदर विल श्योरली हेल्प मी, माई मदर विल श्योरली गिव मी, शी कैन नॉट ईट बिफोर मी एंड शी विल सर्व मी फर्स्ट, शी विल सर्व मी फर्स्ट एंड देन शी विल ईट. ऐसा उसको लगा, इसलिए वो पागलों की तरह बिहेव करने लग गया, वहाँ पे फड़फड़ाने लग गया ऐसे. ठीक है. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. और वो अपनी मम्मी को देख रहा है वैसे करते हुए, तो वो भी अपने मतलब बीक को, अपनी चोंच को पत्थरों पे घिसने लग गया कि मुझे अब मम्मी देगी ऐसा. Scraping his beak now and again, वो अपने बीक को, अपनी चोंच को रगड़ने लग गया पत्थर पे, ताकि ये सोच कर कि उसकी मम्मी तो श्योरली उसे देगी. ऐसा हर बच्चे सोचते हैं. ठीक है. Now let's move to the next paragraph. Ga ga ga. It's a kind of sound word of bird, seagull. ये एक sound word है. It's about exclamation. ये एक exclamation है, जैसे surprise बताना या किसी को आवाज़ लगाना, उस टाइप का. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Now when he saw her mother with a fish, tearing the fish, he cried, cried to her mother, begging for the fish. वो अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करने लग गया, बेग करने लग गया कि मुझे भी कुछ खाने के लिए दो मम्मा, मैं भूखा हूँ. गाँव कोला, शी स्क्रीम, मीन्स ये एक रिप्लाई है. उसकी मम्मा ने रिप्लाई किया. शी स्क्रीम्ड, चिल्लाकर बोली, रिप्लाई करके. बैक, डिरिसिवली, उसको उसकी मम्मी ने चिल्ला करके जवाब दिया दैट यू आर डूइंग नथिंग, यू आर बिहेविंग नॉनसेंस लाइक यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. ऐसा कुछ उसको डिरिसिवली मतलब किसी को कहना कि यू आर बिहेविंग वेरी स्टूपिड लाइक. देखिए यहाँ मतलब भी लिखा हुआ है. तो उसकी मम्मी ने ऐसा रिप्लाई किया, व्हाई यू बिहेविंग लाइक स्टूपिड, यू कैन ऑल्सो अचीव योर ओन फिश, यू कैन ऑल्सो गेट योर ओन प्रे, ट्राई समथिंग फ्रॉम योर साइड, देन यू कैन डू दैट. ऐसा उसकी मम्मी कहना चाह रही थी उसको. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. प्लेंटिवली मतलब लगातार बोलता जा रहा था. प्लेंटिवली का सेंस यहाँ एक्चुअली मतलब होता है ही केप्ट कॉलिंग, ही केप्ट मेकिंग कॉल्स टू हर मदर, लूजिंग हिज एनर्जी. प्लेंटिवली मतलब उसकी एनर्जी बार गिरी जा रही थी, वो थका हुआ था, भूखा था, और वो चिल्ला रहा है, पहले जोर से चिल्ला रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होती जा रही है. इसको बोलते हैं प्लेंटिवली. व्हेन यू आर क्राइंग एट लाउड एंड योर क्राई इज बिकमिंग लो, उसको प्लेंटिवली बोलते हैं. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. और एक डेढ़ में थोड़े से कुछ टाइम के लिए के बाद, 1 मिनट के बाद अचानक से वो एक जोर से अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, जोर से आवाज़ लगाता है जैसे वो बहुत ही हैप्पी हो गया. ऐसा क्या हुआ कि वो हैप्पी हो गया? ही सॉ हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, दैट फिश शी वॉज कैरिंग विथ हर. वो उस पीस का एक छोटा सा टुकड़ा अपने बीक में लेकर के उसकी तरफ आ रही थी. एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. वो फिश का टुकड़ा अपने बीक में लेकर के, चोंच में लेकर के उसकी तरफ आने लग गई. ही लीन्ड आउट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ही लीन्ड आउट मतलब ही मतलब यंग सीगल. ही लीन्ड आउट ईगरली. ईगरली मीन्स नॉट रेडी टू वेट एनी मोर. उसको बोलते हैं बहुत
ईगरली मीन्स यू व्हेन यू आर नॉट रेडी टू वेट एनी मोर, और इंतज़ार नहीं कर सकते. सो ही लीन्ड आउट, लीन्ड मतलब होता है झुकना. ही लीन्ड आउट ईगरली, बहुत तेज़ी से वो आगे की तरफ झुकता है. टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, वो खुश हो गया. जैसे छोटे बच्चे कैसे होते हैं कि उसको कुछ दिखाते हैं और उसको ललचाते हैं दिखाने के लिए. छोटे छोटे बच्चे जो 1-1.5 साल के होते हैं तो वो कैसे अपना हाथ पटकने लगते हैं हंसते हुए, उस तरह से. ठीक है. तो वो बिल्कुल खुश हो गया और उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था. टैपिंग द रॉक, टैपिंग मतलब पैर पटक रहा था उस पे, रॉक पे अपने पैर को पटक रहा था. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर मदर एज शी फ्लू अक्रॉस, एंड द यंग सीगल वॉज ट्राइंग टू अप्रोच हर मदर्स बीक एज शी वॉज गेटिंग नियर टू हर. उसके नज़दीक जैसे आ रही थी वो भी आगे की तरफ झुक रहा था और पैर पटक रहा था जैसे उसकी मम्मी आ रही है उसके पास और वो उससे फिश लेने के लिए. But when she was just opposite to him, she halted. But when यंग सीगल्स मदर वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, मतलब उसके पास आ चुकी थी, उसके अपोजिट में पहुंची ही थी. शी हॉल्टेड, वो रुक गई. हॉल्ट मतलब होता है मेकिंग अ स्टॉपेज, वो रुक गई वहाँ पे. हर विंग्स मोशनलेस, शी वॉज नॉट फ्लाइंग, शी वॉज नॉट फ्लैपिंग हर विंग्स, वो एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे रुक गई. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक, और जो उसकी मदर के चोंच पे बीक में जो फिश का टुकड़ा था वो ऑलमोस्ट यंग सीगल के रिच पे पहुंच गया था. वो वहाँ पर अप्रोच कर सकता था, पहुंच सकता था, अपने बीक से ले सकता था उसे. He waited a moment in surprise, but he was waiting that her mother herself will give fish to him, wondering why she did not come nearer. और वो सोचने लगा कि उसकी मम्मी और नज़दीक क्यों नहीं आ रही है, मेरे अपोजिट क्यों खड़ी हो गई है. And then, maddened by hunger, he dived at the fish. उसकी मम्मी उसको ललचा रही थी, दिखा रही थी कि नहीं, फिश तो मैं हर रोज़ दे दूंगी इसे, जो भी इसे चाहिए उसे मैं हर रोज़ दे दूंगी, उसके हाथ पकड़ के उसे चलना सिखा दूंगी. लेकिन ये खुद से कब करेगा, खुद से भी तो करना होता है. हमारे पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं ना, पहले हमें थोड़ा बहुत मदद करते हैं किसी चीज़ में, फिर हमारी मदद करना छोड़ देते हैं. हमें वो बस मोटिवेट करते हैं, डांटते हैं, सिखाते हैं. बिकॉज every time when you get some help by your parents, by your teachers, you will not do yourself. So someday you have to do yourself. तो उसकी मम्मी बोली कि आज मैं दे दूंगी खाना, कल दे दूंगी, बट ये डिपेंडेंट हो जाएगा. तो वो और भी ज़्यादा पागलों की तरह बिहेव करने लग गया क्योंकि वो भूख लगी हुई थी और वो अपनी मम्मी को सामने देखा तो उसे ये ध्यान नहीं रहा दैट आई एम जस्ट टू फॉल, मैं गिर जाऊंगा, ये ध्यान नहीं रहा उसे, और वो कूद गया वहाँ से. ही डाइव्ड एट द फिश, वो कूद गया फिश को लेने के लिए. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. स्पेस का मतलब होता है इनटू एयर. और वो जोर से चिल्लाता हुआ गिर गया. आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ निकल गया और डाउनवर्ड्स नीचे गिर गया वो. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. और तभी अचानक से उससे बहुत ही भयानक सी आवाज़ निकली उसके अंदर से, जैसे वो डर गया कि वो अब कुछ होने वाला नहीं है, वो गिर जाएगा, मर जाएगा, ऐसा उसको लगा. टेरर सीज्ड, उसके अंदर एक डर, भयानक सा डर उसके अंदर उसको सीज कर लिया, उसके दिल को थाम लिया और वो लगा कि अब मैं मर जाऊंगा. ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 ही मिनट के लिए हुआ. चूँकि माइल्स डाउन था, वो बहुत नीचे था, तो वो 1 मिनट तक गिरा हवा में और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. ही वॉज नॉट यूजिंग हिज विंग्स, ही वॉज जस्ट टेरिफाइड, वो डरा हुआ था. और 1 मिनट तक ऐसा हुआ उसके साथ. And then he could hear nothing. अच्छा हाँ ठीक है. And then the next moment he felt his wings spread outwards. 1 मिनट के बाद उसने ये फील किया जैसे उसके विंग्स अपने आप खुल गए. जैसे ही आप सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको ज़बरदस्ती वहाँ अगर भेज दिया जाए, you are not ready to accept that condition or challenge, but you have been forced to enter into that challenge, and when you are entered to there, you will do something. आप कुछ ना कुछ तो करोगे ही, भले ही आपको कुछ नहीं आता हो. ठीक है. तो वैसे ही हुआ उसके साथ. उसके विंग्स काम करने लग गए, उसके विंग्स खुल गए बाहर की तरफ. द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, मतलब विंड जो चल रही थी, तेज़ हवा, वो उड़ना शुरू कर दिया और इसका फर्स्ट फ्लाइट यहाँ से शुरू हो गया. ही बिगन हिज फर्स्ट फ्लाइट. और उसके हवा जो चल रही थी वो उसके चेस्ट पे बहुत ज़ोर से लग रही थी, फेदर्स पे लग रही थी. देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के अंदर भी कुछ बहुत ही तेज़ मतलब फीलिंग आने लग गई, जैसे वो डरा हुआ था इसलिए उस टाइप की फीलिंग आने लग गई. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके अगेंस्ट हिज विंग्स मतलब वो जिस डायरेक्शन में उड़ रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन से विंग्स हवा चल रही थी, तो उसको वो फील हो रहा था. एंड देन वेट, एंड देन
He could feel the tips of his wings cutting through the air. Now he could feel the tips. Tips मतलब किनारा होता है, like finger tip, nose tip, उस तरह से किनारे को बोलते हैं tips. तो now he was flying. He was taking his first flight and he could feel the tips. किनारे को feel कर रहा था wings के, अपने पंख के किनारे को feel कर रहा था. That his wings were cutting through the air. उसके पंख से हवा टकरा रहा था, उसे feel कर रहा था. मतलब वो ये feel कर रहा था that his wings are supporting him. And initially he thought that his wings will not support him. And now he is realizing that his wings are supporting him. He was not falling headlong now. Now he was not falling headlong. अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था because he was flying. Initially जब वो गिरा तो वो सर के बल नीचे गिर रहा था, उसका सर नीचे था, but अब वो ऊपर उड़ रहा था. He was soaring gradually downwards and outwards. वो बिल्कुल उड़ रहा था, वो अचानक से नीचे गिरा और अचानक से बाहर गिरा था. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था. He was now very brave. He was showing his braveness because he learned how to fly. He just felt a bit dizzy. थोड़ा सा uncomfortable feel कर रहा था because that was his first time to fly. वो पहली बार उड़ रहा था. कोई भी मतलब बड़ा सा कोई टारगेट आप अचीव करने के लिए जाते हो तो आपको थोड़ा सा uncomfortable सा फील होता है, बट आप उस चीज़ को कर लेते हैं. वैसे ही वो कर तो रहा था बट वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था. डिजी का मतलब ये सेंस हुआ. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स. और वो फिर अपने विंग्स को फ्लैप करता है और वो उड़ने लग गया ऊपर की तरफ. गा 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 ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, मतलब ये एक तरह का एक्सक्लेमेशन है जिसको सरप्राइज वे में वो अपनी मम्मी को बोल रहा है, लाइक ममा आई हैव डन इट. उस टाइप से वो कहना चाह रहा है. जैसे आप लोग भी कोई नया काम करते हैं तो आप चिल्लाए करते हैं ममा आई हैव डन इट, ममा मैंने ये कर लिया. वैसे उसकी मम्मी ने भी कहा गौ कोला. हिज मदर स्विप्ड पास्ट हिम. स्विप्ड मतलब आवाज़ लगाई कि चलो बहुत अच्छा बेटा, वेल डन यू, तुमने कर लिया. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. उसकी मम्मी भी उसके आगे आगे दौड़ रही थी, उड़ रही थी, पीछे पीछे उसके साइड से मतलब चारों तरफ से घेर के उसे उड़ रही थी. उसकी मम्मी बहुत तेज़, उसकी मम्मी का पंख जाहिर सी बात है बड़ा है तो तेज़ आवाज़ निकाल रहा होगा, उसे सपोर्ट कर रही थी. He answered her with another scream. और वो अपनी मम्मी को फिर से आवाज़ दिया, जोर से चिल्लाया गा गा बोल करके. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब उसके फादर भी उसके चारों तरफ आ गए, उसके भाई बहन भी उसके चारों तरफ उड़ने लग गए. और यहाँ पे देखिए कुछ फ्लाइंग टेक्निक्स बताया गया है. यहाँ बोल रहा है his two brothers and his sister flying around हिम. उसके दोनों भाई और उसकी जो सिस्टर थी वो उसके चारों तरफ दौड़ रहे थे. उसका फ्लाइंग टेक्निक क्या था उन दोनों भाई बहन का अलग था थोड़ा. ये बिल्कुल सिंपल वे में उड़ रहा था और उसके भाई बहन थोड़ा डिफरेंट वे में अलग अलग टेक्निक्स को लगा करके उड़ रहे थे इसके चारों तरफ. कर्वेटिंग. कर्वेटिंग मतलब होता है लंबा लंबा, मतलब एक बार पंख जोर से हिलाना और कुछ दूर जाना, फिर एक बार मतलब बार बार पंख नहीं हिलाना, उसको बोलते हैं लंबे लंबे स्टेप्स लेना, कर्वेटिंग. इस तरह से उड़ रहे थे. फिर बैंकिंग मतलब जैसे होता है ना कि किसी को, जैसे आप लोगों ने कार रेसिंग देखा होगा, बाइक रेसिंग देखा होगा, उसमें कैसे किसी को कट लेकर के आगे बढ़ते हैं, कभी उसके आगे निकल जाना, कभी साइड से निकल जाना, इस टाइप से उड़ रहे थे वो लोग. सोरिंग एंड डाइविंग. डाइव कर रहे थे, कभी नीचे अचानक जा रहे थे, फिर ऊपर उड़ जा रहे थे. तो उसके भाई बहन कुछ इस तरह से ड्राइविंग स्किल्स को यूज़ कर रहे थे, उसके आसपास दिखा रहे थे उसको कि ऐसे ट्राई करो. वो लोग दिखा रहे थे कि तुम भी ट्राई करो ऐसे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Then he matlab young seagull, then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. Now the young seagull forgot that once he was not able to fly, once he was very cowardice, and once, I mean, a few days ago he was like a cowardice bird and he was not able to fly. He forgot everything. वो सब कुछ भूल गया कि अभी कुछ टाइम पहले मैं उड़ नहीं सकता था, मैं डरपोक था. वो अपनी इस सक्सेस में सब कुछ भूल गया. एंड ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव. वो डाइव लगा रहा था वहाँ पे हवा में, तेज़ दौड़ रहा था, मतलब उड़ रहा था, सब कुछ कर रहा था, कर्व्स ले रहा था, कटिंग्स ले रहा था, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ रहा था. एंड चिल्ला रहा था, आवाज़ लगा रहा था खुशी से. वो सब कुछ भूल गया कि व्हाट वेंट पास्ट, पीछे क्या हुआ उसके साथ बुरा, वो सब भूल गया. नाउ नेक्स्ट पैरा. ही वॉज नियर द सी नाउ. वो अब समंदर के किनारे था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. वो बिल्कुल स्ट्रेट उसके ऊपर उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन. ओशियन के ऊपर उड़ रहा था वो. सी मतलब. He saw a vast green sea
वास्ट ग्रीन सी कहने के सेंस से वो वाटर का जो कलर है उसको ग्रीन कहा जा रहा है, ठीक है। वो समंदर के बहुत ही बड़े से जो सरफेस था जो ग्रीन से सा दिख रहा था उसको देख रहा था, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. यहाँ पे सेंस है कि वो वास्ट ग्रीन सी को देख रहा था बीनीथ मतलब अपने नीचे, और लिटिल रिजेस मतलब वो जब उड़ रहा था समंदर के सरफेस से ऊपर थोड़ा सा, तो उसके ऊपर से कई छोटे छोटे टाइड्स उड़ रहे थे, लहरें उठ रही थी, उसके ऊपर से वो मूव कर रहा था लहरों के अंदर घुसकर कभी ऊपर उठकर, और वो वहाँ से फिर उसको देखता हुआ वहाँ से उड़ गया, मतलब उसको इंजॉय कर रहा था। नेक्स्ट पैरा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. Now all the members of the family except the young seagull, landed मतलब उतर गए over the green flooring, मतलब green कलर का जो वाटर का सरफेस दिख रहा था उस पर वो लोग उतर गए, मतलब बैठ गए, जैसे बर्ड्स बैठ जाते हैं पानी पे वैसे बैठ गए। But young seagull was not doing that because he had learned how to fly, but he had not learned how to land over the water. तो वो सब लोग बैठ गए, ये अभी नहीं बैठा था। दे वो बेकनिंग टू हिम, वो लोग इसको आवाज़ लगा रहे थे कि तुम भी ऐसा करो, कॉलिंग स्ट्रिली, जोर जोर से चिल्ला करके इसको आवाज़ लगा रहे थे और बोल रहे थे कि ट्राई वंस, तुम भी एक बार करो। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, एंड आफ्टर गेटिंग अ क्राई फ्रॉम the members of the family, he also tried to sat on the land on the water, but his legs sank into it, उसके पैर डूब गया उसके अंदर। He screamed with fright, वो डरा हुआ था, and attempted to rise again flapping his wings, वो डर गया, जोर से चिल्लाया और वो फिर से ऊपर उड़ने की कोशिश किया, उसको लगा कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, बट एक्चुअली में बर्ड्स पैर से नहीं खड़े होते हैं, पैर उनका अंदर ही चला जाता है, वो अपने बॉडी उनकी इतनी सॉफ्ट होती है, विंग्स होते हैं, उसके थ्रू वो लोग बैठते हैं। बट इसे तो नहीं पता था, इसके जैसे ही पैर डूबे उसके अंदर तो वो डर गया कि कहीं मैं डूब ना जाऊँ, इसलिए वो फिर से उड़ने की कोशिश किया फ्लैपिंग करके। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, अभी तक उसने कुछ खाया नहीं था, अभी तक वो उड़ ही रहा था, सब कुछ भूल चुका था, वो भूख प्यास सब, इतना खुश था वो अपने सक्सेस पे, तो वो हंगर इतना ज़्यादा भूखा था कि वो अब उड़ नहीं सकता था। ही कुड नॉट राइज, वो पानी में पैर डूबा तो वो उड़ नहीं सकता था, वो थक गया था, एग्जॉस्टेड, थका हुआ था। नाउ सी द नेक्स्ट। he was exhausted by this strange exercise, ये एक तरह का बहुत strange exercise था उसके लिए। strange इसलिए क्योंकि वो he was doing the very first time, पहली बार कर रहा था इसलिए strange था, और वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था इसलिए वो उड़ नहीं सकता था, उसके पैर जब डूबे पानी में तो his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further। फार्दर यहाँ पे नहीं होगा, आप अपने बुक में इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये फर्दर होना चाहिए, FURTHER। मेरे ख्याल से ये स्पेलिंग एरर है, मेरे ख्याल से नहीं है, श्योरली स्पेलिंग एरर है, फर्दर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर डूब गए ग्रीन सी में, एंड देन हिज बेली, वो थका हुआ तो उड़ नहीं सका इसलिए उसने सरेंडर कर दिया वहाँ पे, और उसका बेली जो नीचे वाला पोर्शन पेट था वो टच हुआ सी में, एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो फिर दोबारा फिर डूबा नहीं, वो बैठ गया उस पर, उसको ही लर्न हाउ टू लैंड ओवर दी वाटर, ये कहने का सेंस है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था, फ्लोट मतलब बहना, उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली थी, मतलब पेरेंट्स थे, भाई बहन थे, उसके चारों तरफ वो बीच में था बैठा हुआ, और उसको वो लोग चिल्ला रहे थे, प्रेज कर रहे थे, मतलब उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड दियर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉगफिश, डॉगफिश एक तरह का फिश होता है, आप लोग मार्केट में जाके खरीद के खा लीजिएगा, पता लग जाएगा, ठीक है। तो वो उसके पेरेंट्स जो थे, उसके भाई बहन थे, उसको प्रेज कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, दैट यू हैव डन इट ब्रावो, समथिंग लाइक दैट, यू आर रॉक स्टार, ऐसे बोल रहे थे, और उसको ऑफर कर रहे थे कुछ टुकड़े डॉगफिश का। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपना पहला फ्लाइट ऐसे कॉन्कर किया अपने फियर पे, और पहला फ्लाइट किया उसने। ये था स्टोरी, एंड आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। गाइज जल्दी से मैं क्वेश्चन आंसर भी शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, वो डरा हुआ क्यों था उड़ने से। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, आपको लगता है सारे यंग बर्ड्स ऐसे ही होते हैं जो डरते हैं पहली बार उड़ने से।
और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड दैन अदर्स, और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो दूसरों से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब इस मामले में ज़्यादा अलग होते हैं. डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप? आपको लगता है कि ह्यूमन बेबी जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने 7 महीने के जो पहली बार चलते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम होता है? यस, ह्यूमन बेबी भी पहली बार जब चलते हैं तो उनको ट्रबल होता है, प्रॉब्लम होता है, जैसे यंग सीगल को हुआ. तो इसके आंसर को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यंग सीगल वॉज एफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट. पहली बार वो उड़ रहा था इसलिए. एंड ही वॉज fearful ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ. वो खुद को थोड़ा हर्ट ना कर दे और गिर ना जाए, इसलिए वो डरा हुआ था फर्स्ट फ्लाइट की वजह से. ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट. उसको ये लग रहा था कि उसके विंग्स सपोर्ट नहीं करेंगे, दैट्स वाई ही वॉज एफ्रेड टू फ्लाई. और यहाँ पे एक इसी पार्ट में दूसरा और तीसरा पार्ट में भी यही है कि येस इट इज़ नेचुरल दैट, ये बहुत ही नेचुरल है दैट डूइंग समथिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आप लोगों ने भी देखा होगा कोई चीज़ आप लोग फर्स्ट टाइम करते हैं तो यू गाइज फील स्केयर्ड एंड fearful. So doing something for the very first time, look very fearful, and it is a kind of challenging and fearful for you guys. All kind of birds must be afraid to make their first flight. पहली बार कोई भी बर्ड उड़ता होगा तो उसे डर लगता होगा. और इसी तरह से ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो एफ्रेड. एक ह्यूमन बेबी का एग्जाम्पल ले लो जो पहली बार चलने जा रहा है, उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं. दैट बेबी मस्ट बी एफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड फाइंड्स इट वेरी challenging and some kind of fear in stepping for the very first time. तो ये इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं आप लोग. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. जब उसने अपनी मम्मी के पास खाना देखा तो वो पागलों की तरह बिहेव करने लग गया. व्हाट डज दिस सजेस्ट वुड कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? इसका आंसर भी हम लोग मतलब नॉर्मली ऐसे ही लिख सकते हैं कि द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री. वो बहुत भूखा था एंड इट वॉज हिज हंगर दैट मेक हिम कंपेल्ड हिम टू फ्लाई. उसका हंगर जो था उसको कंपेल किया, फोर्स किया टू फ्लाई, उड़ने के लिए. इसलिए कह रहा है व्हाट डज दिस सजेस्ट हिज हंगर मेक एन इंटेंशन when he saw his mother tearing a piece of fish that lay at her feet, and he cried to her begging her to get some food. इस तरह से वो अपनी मम्मी को फिश के लिए बोलता है. What compelled the young seagull to finally fly? उसको किस चीज़ के लिए वो भूख लगी थी, इसलिए वो मतलब वो फाइनली उड़ जाता है. ही वॉन्डर्ड वाई शी डिड नॉट कम नियर. उसकी मम्मी जब नज़दीक आती है तो वो थोड़ा आश्चर्य करता है, नहीं करता है. और जब उसकी मम्मी पास में आती है तो वो फाइनली गिर जाता है नीचे और फाइनली मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट. क्वेश्चन नंबर 3. दे वो बेकनिंग टू हिम, मतलब पेरेंट्स और बाकी फैमिली जो थे उसको बुला रहे थे करने के लिए ऐसा, उड़ने के लिए. कॉलिंग श्रिली. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? क्यों उसके मम्मी पापा उसको थ्रेटन, धमकी दे रहे थे और भला बुरा कह रहे थे कि तुम उड़ते नहीं हो, उड़ो. सीगल्स पेरेंट्स जो थे उसके दे हैड ट्राइड एवरीथिंग बट the young seagull was reluctant. Reluctant means not ready to do anything. When you are not ready to do anything, इसको reluctant बोलते हैं. और जब आप किसी चीज़ को करने की इच्छा नहीं होती है but you are doing forcefully, that is your reluctancy. तो the young seagull was reluctant and his parents tried everything to let him do but he was not ready to do anything, and because of fear of falling down, वो गिरने का डर था उसके अंदर. He looked at his brothers and sisters but he didn't gather any effort for himself. That's why the whole family had let him alone and threatened, cajoled him. ये इसका आंसर ऐसे होगा. गाइस क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप अपने से